बस यीशु के फतामान पुर फजल लाली नाम में आप सबको सलाम। मैं डीकन सुनील आज फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और द नेशन टॉक में आपके पास आज हम फिर से एक नई एपिसोड के साथ, एक नए विजन के साथ, नए जोश वलवले के साथ हाजिर हैं। और आज के मेरे साथ मेहमान हैं जिनका मैं तारीफ करवाता चलूँ। नवाज सलामत साहब, सन ऑफ सलामत अख्तर साहब, प्रोफेसर सलामत अख्तर साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और इसके साथ हमारे भाई नवाज सलामत इस वक्त डेनमार्क में गुज़िश्ता 19 साल से हैं, मुकीम हैं। और ऑल पाकिस्तान क्रिश्चियन लीग के फाउंडिंग मेंबर भी हैं और इसके साथ-साथ न्यूज़ के। और इसके साथ खुदा का शुक्र है, खुदा अपने बंदा को बहुत सारी जगहों पर पाकिस्तान के मसीहियों के लिए आवाज़ उठाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। सो हम अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का आज सर हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि आपने आज हमें टाइम दिया और अपनी कौम के लिए अपने वक़्त निकाला ताकि हम बेहतर तौर से अपने लाएअमल पेश कर सकें और बहुत सारी बातें जो हकीकत पर मबनी है, उन पर डिस्कशन कर सकें। थैंक यू सो मच। मैं अपने शो में आपको वेलकम करता हूँ सर। थैंक यू सुनील। एंड इट इज़ अ प्लेजर फॉर मी कि मैं आपने मुझे इनवाइट किया। और मैं एक्चुअली मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ये आपका जो प्लेटफॉर्म है CYF, कि आप लोग एक नौजवानों की जो टीम उसने ये बेड़ा उठाया है, यानी कि अपनी कम्युनिटी के लिए, उनकी बेहतरी के लिए जिस तरह भी पॉसिबल हो काम करने के लिए, तो इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप। तो सबसे पहले मैं आपको इस पे मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। तो सर आज का मेरा पहला क्वेश्चन यही है, जैसा कि हम अपने अक्सर मेहमानों से ये बात करें क्योंकि ये बात करना बहुत ज़रूरी है, वक़्त की ज़रूरत है। इस वक़्त सोशल मीडिया पर सर बहुत सारे सवालात और बहुत सारे नज़रियात गर्दिश में हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें फ्री लैंड बनानी चाहिए, हम एक अलग मुल्क में रहेंगे। कुछ लोग कहते हैं अलग सूबा बनाते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं जी ईरान के थ्रू बॉर्डर के थ्रू हम हिजरत कर जाएँ। कुछ लोग कह रहे हैं हमें एम्बेसीज के सामने धरने देने चाहिए और जब तक कोई वीज़े ना मिले। सो इन सारी बातों के ताल्लुक से सर आपका क्या व्यू है और आप कौम को क्या राइट डायरेक्शन देना चाहेंगे? चलें, थैंक यू वेरी मच सुनील भाई कि आपने मुझे मौका दिया। मैं क्योंकि आपके प्लेटफॉर्म की वसातत से जो हमारी यूथ है, मैं उनको कुछ जो हमारी तारीख के हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, जिनका कुछ को पता है लेकिन ज़्यादातर को नहीं पता, मैं उन्हें वो कुछ बताना चाहता हूँ। 1972 में जो है कि आपको हमारे जो स्कूल्स और कॉलेजेस थे, भुट्टो की हुकूमत ने उनको नेशनलाइज कर दिया था और बहुत से पाकिस्तान में स्कूल्स और कॉलेजेस जो है उसको हुकूमत ने हथिया लिया था। और हाँ, वी बिलीव के वहाँ से ही एक्चुअली हमारी कम्युनिटी का जो है एक समझ लें एक ज़वाल जो शुरू हो चुका था। उस वक्त उस यानी कि ज्यादती के खिलाफ जो सबसे बड़ी तहरीक चलाई गई थी वो रावलपिंडी में थी। और रावलपिंडी और इस्लामाबाद के और बल्कि पूरे पाकिस्तान से जो मसीही उन्होंने हमें ज्वाइन किया, और वो जो तहरीक थी उसको मेरे वालिद प्रोफेसर सलामत अख्तर जो है वो लीड कर रहे थे। और उसी तहरीक के दौरान जो है यानी कि प्रोफेसर साहब को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बुलाया और उसने मुख्तलिफ किस्म की ऑफर्स दी। उसने कहा कि हम जैसे आप कहेंगे हम आपको अकोमोडेट करेंगे, लेकिन आप इस तहरीक को ख़त्म कर दें। लेकिन प्रोफेसर साहब ने और उनके साथियों ने कहा कि नहीं, हम क्योंकि हमारी नस्लों का जो मुस्तकबिल है वो हमारे तालीमी इदारों के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम ये इस पे किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो वो एट द एंड जो है कि हज़ारों लोग जो है यानी कि रावलपिंडी मरी रोड पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया और वहाँ पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने गोली जो है चलवा दी थी। और हमारे 2 शहीद हुए थे, RM जेम्स एंड नवाज़ मसीह। और प्रोफेसर साहब जो है गिरफ्तार हुए और पाकिस्तान और रावलपिंडी से और बल्कि पूरे पाकिस्तान से कुछ और मसीही जो हैं वो बेचारे ज़ख्मी भी हुए, उन्होंने भी कुर्बानियाँ दी अपना, यानी कि बड़े-बड़े दूर इलाकों से हैं। आपको पता है हमारे लोग फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन वो एक हिस्टोरिकल जो है वो एक प्रोटेस्ट था। उसकी जब मैं बात सुनता हूँ कि वो अभी भी वो कहते हैं कि जी मैं जो उस वक़्त के गवाह हैं कि जब एक नारा लगता था कि यीशु के सिपाही और गीत गाते तो हज़ारों लोगों की आवाज़ पूरी पिंडी में गूंजती थी और उसका कोई अभी तक उस किस्म का प्रोटेस्ट कभी नहीं हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि हमारे जो 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 शहीद हुए, प्रोफेसर साहब की गिरफ्तारी हुई और उन्होंने उस वक्त खुदावंद से वादा किया था कि अगर खुदा ने मुझे 2 बेटे दिए तो मैं उनके नाम इन शहीदों पे रखूंगा कि जो हमारी क़यादत में शहीद हुए हैं। तो मेरा नाम जो है कि वो उस उन शहीदों पे मेरे बड़े भाई का नाम जेम्स है
और मेरा नाम नवाज है। तो हमारे इसलिए जो है हमारी कम्युनिटी जो इस वाक़े को जानती है, और जो हमारे जो पढ़े लिखे जो लीडर हैं, सियासी एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, वो थोड़ा बहुत चलें इस वसातत से भी, मुझे प्रोफेसर साहब की वसातत से और इस जो है फैक्ट की वजह से भी थोड़ा प्यार करते हैं और रिगार्ड करते हैं हमारा। तो मैं उनका उन सबका मशहूर हूँ। तो ये हमारी कम्युनिटी को पता होना चाहिए कि हमारी जो नौजवान नस्ल है कि हमारी बड़ी कुर्बानियां हैं। और जो सबसे जरूरी इस वाक्य से रिलेटेड जो चीज है कि इस कुर्बानी के बाद जो है कि उस वक्त की हुकूमत ने हमें, क्योंकि हमारी नेशनल असेंबलियों में कोई सीटें नहीं थी, हम्म। कोई कुछ भी नहीं था, तो उसके बाद उन्होंने अकोमोडेट करने के लिए नेशनल असेंबली में और दूसरी सूबाई असेंबलियों में क्रिश्चियंस को सीट देने का वादा किया था, उनके लिए सीट्स एलोकेट की थी। तो ये जो सीटें जो आज कौमी असेंबली में जो सीटें हैं, सूबाई असेंबलियों में सीटें हैं, ये RM जेम्स और नवाज मसीह की कुर्बानी की वजह से जो है हमारे नुमाइंदे आज असेंबलियों में जो है वो जाके बैठते हैं। चले इस चीज पे जो है ये मेरा एक एक जो बड़ी जरूरी बात मैं बताना चाहता था। दूसरा, अब टॉपिक की तरफ आते हैं कि जो आपने शुरू में बताया कि जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसको, सिचुएशन को देख के हमारे बहुत से जो मसीही बहन भाई हैं, क्योंकि वो दर्द रखते हैं अपनी कम्युनिटी का, तो उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की राय जो है वो दी है। हम्म। तो सबसे पहले तो आई अप्रिशिएट कि चले वो अपनी कम्युनिटी का दर्द रखते हैं, तकलीफ उनकी उनको महसूस होती है, इसलिए उन्होंने जो भी उनके जहन में जो अच्छी उनके जहन में राय आई उन्होंने वो दी। तो लेकिन मैं इस पे एक छोटी सी आपको मिसाल दूंगा कि देखें, सबसे पहले जो एक ना जो डॉक्टर होता है ना जी, तो वो आप उसके पास जाते हैं ना किसी मर्ज के लिए, तो वो सारी उसके पीछे एक तहकीक कर, जो उसके वो उस मर्ज को देख के उसकी दवाई जो है वो सजेस्ट प्रेस्क्राइब जो करता है। वो ये नहीं है कि हर मरीज को जो है वो एक ही दवाई दे दी जाएगी कि जी आप ले लें तो इलाज हो जाएगा। तो इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि हम ये जो इस इशू से रिलेटेड हिजरत से चीजें हैं उनकी हम डिटेल्स में जो है वो स्टेप बाय स्टेप हमें जाना पड़ेगा, और प्रैक्टिकली जो उसके सॉल्यूशन हैं वो हमें देखना पड़ेंगे। तो मैं इसको इसी चीज को जो है मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हमारे एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं आजम मराज साहब, कराची से, उन्होंने बहुत किताबें लिखी हैं हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की, जो आर्मी में भी जो लोग हैं उनकी सर्विंग्स हैं, और भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के हवाले से उनकी बहुत किताबें हैं। और वो बड़ी तहकीक उन्होंने की हुई है, बड़ी रिसर्च की हुई है हर इशू पे। तो जब ये हिजरत की बात उनके साथ डिस्कस हुई तो उन्होंने ही मुझे उन्होंने बताया कि नवाज पिछले तकरीबन 100 सालों में जो कोई 50,000 पाकिस्तानी क्रिश्चियंस जो हैं तरक्की याफ्ता ममालिक में जो है वो हिजरत करने में कामयाब हुए हैं। तो उन्होंने कहा अगर हम ये हिसाब लगाएं तो पीछे अभी 50 लाख तकरीबन अभी पाकिस्तान में क्रिश्चियंस मौजूद हैं। ठीक है, तो इट इज नॉट पॉसिबल अगर हम कहें कि जी वो, और हम हिजरत के खिलाफ नहीं हैं, ठीक है, लेकिन एक लीगल इसमें जो है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि वो हिजरत करें, लेकिन जो लीगल तरीके से और एक अच्छे तरीके से। लेकिन ये जो सोच है कि तमाम जो है वो, अगर कुछ लोग ये सोच रखते हैं कि जी सारे क्रिश्चियंस जो है एक ही दम बाहर निकल जाएं, एक ही दम हजारों में निकल जाएं और लाखों में निकल जाएं, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो उसके बाद जो है हमने जो है सारा इस चीज को मैंने उनके साथ डिस्कस भी किया। हमने ये फैसला ये किया कि हम इस चीज को डिटेल में जाने के लिए कि इसके पॉसिबल क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं कि क्रिश्चियंस की जो तकलीफें हैं, जो मुश्किलात हैं, वो उनको वो कम हो सके। मेन तो हमारा पर्पस ये है। तो सुनील, इससे पहले कि ये जो हम इस चीज में जाएं, तो आपको जैसे मैंने आपको मिसाल दी डॉक्टर वाली, तो अब जो बाहर जाने वाले लोग जो हैं जिनका हम डिस्कस कर रहे हैं, बाहर कौन लोग हैं, क्यों जाना चाहते हैं, इसकी सारी हमें इनकी मुख्तलिफ क्लासेस हैं, ठीक है, इसको आपको इनको सेपरेट करना पड़ेगा। आप हम सारा ही हर जो बंदा आएगा, मुझे सुनील आया, नवाज आया, काशिफ आया, मैं सबको एक ही मशवरा नहीं दे सकता कि यार आप इधर से निकल जाओ, उधर से निकल जाओ। आई कांट डू दैट, कि वो एक बड़ी बेवकूफाना सी बात होगी। आपने हर जो बंदा होगा, हर जो इस चीज में इंटरेस्टेड होगा हिजरत करने में, आपको उनकी सिचुएशन जो है पाकिस्तान में, इकोनॉमिक सिचुएशन, उनकी एजुकेशनल सिचुएशन, उनकी, तो उस लिहाज से देख के आप उनको मशवरा जो है उनको देना चाहिए। बिल्कुल, तो डेफिनेटली। मैंने जो क्लासेस जो डिवाइड की हैं, मैंने, तो हो सकता है अगर कोई रह जाए तो आप भी मुझे उसमें बल्कि बताइएगा कि देखिए जो पहली जो क्लास है उसमें हम अगर कहें कि जी वो लोग, मैं अच्छा इसमें हम लेंगे कि फैमिली नहीं, हम एक नौजवान की बात करते हैं।
ठीक। एक वो नौजवान जो पाकिस्तान से हिजरत करना चाहता है, जिसके पास पाकिस्तान में तालीम भी है, पैसा भी है, ठीक है जी, घर और बैंक बैलेंस भी थोड़ा बहुत है, तो उसको क्या करना चाहिए, कि उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। सबसे पहले जो है, मैं ऐसे लोगों को जिनके पास, जिनको खुदा ने सब कुछ दिया है, तो उनको एक्चुअली कोशिश करनी चाहिए कि जी अपनी पाकिस्तान में जो है उसको अपना, अगर आप अच्छे से जिंदगी गुजार रहे हैं तो उसको मोर स्टेबल करने की कोशिश करें। हम्म। अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनको एजुकेशन दिलाएं, उनको भी जो है कि जैसे आप एक कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको सरकारी इदारों में उनको पीएमएस करवाएं, उनको सीएसएस करवाएं अच्छे, उनको, ताकि वो भी आपकी तरह एक कामयाब जिंदगी गुजार सकें। लेकिन अगर आपकी सिचुएशन, इसी नौजवान की सिचुएशन, कुछ को कोई सिक्योरिटी इश्यूज हैं, कुछ कुछ रिलीजियस इश्यूज हैं, एंड ही वांट्स टू माइग्रेट, तो वो ऑफ कोर्स उसका हक है। हम्म। उसको फिर कोशिश करनी चाहिए कि उसके लिए जो है, उसको चाहिए कि देखें, जो पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान हैं, आपके पास स्कॉलरशिप की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लोग, इंटरनेट हम डेली यूज़ करते हैं, उस पर बहुत टाइम ज़ाया करते हैं। और मैं आपको ना अपनी ज़िंदगी से मिसाल दूंगा कि मैं भी यूँ इंटरनेट पे ही बैठ के मैंने यूँ कुछ कॉलेजेस ढूंढे, मैंने यूँ ही अप्लाई किया, सारा कुछ जो है, यानी कि मेरा एडमिशन हो गया, और जनाब उन्होंने भेजा, और थोड़ा मुझे 50% स्कॉलरशिप दिया, 50% मैंने पे किया, और तो मैं जो है इसी तरह जो है, खुदा जो मुझे वो बाहर ले आया। हम्म। तो इसी तरह उन लोगों को भी चाहिए कि अपना इंटरनेट का जो एक ऑप्शन है उसको पॉजिटिव तरीके से अवेयर करें। और उसमें इट्स एक कुछ स्कॉलरशिप तो बड़े मशहूर हैं, जैसे एक यूके का, मैंने चेवरनिश मेरे ख्याल से उसको कहते हैं, एक ब्राइट फ्यूचर है। उसके अलावा जरूरी नहीं कि ऐसी ही स्कॉलरशिप ढूंढें आप, जो है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज जो होती हैं, नॉर्मली लोग यूके यूरोप आना चाहते हैं, तो उन ममालिक की यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे भी जाएं, तो बहुत से जो बैचलर और कैंडिडेट मास्टर्स के जो प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज जो है डायरेक्टली भी स्कॉलरशिप जो है वो दे रही होती हैं। तो जो मेरा उन उन उस नौजवान को ये मशवरा होगा कि अगर आप मजबूर हैं किसी हालात की वजह से, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को देखें और डायरेक्ट अपना जो है इंटरनेट का यूज है, इसको पॉजिटिव तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश करें। मैंने अपनी आपको जो है मिसाल दे दी है। इसके बाद चले हम एक दूसरा नौजवान जो हो सकता है, जिसके पास तालीम है मगर पैसे नहीं है, हम्म। सोर्सेज नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद उसको भी देखें, मैंने यही जो आपने पहला वाला मैंने रास्ता बताया है कि इंटरनेट तो उसके पास होगा। आज कोई ऐसा टाइम नहीं है कि जी आपके पास इंटरनेट ना हो, मोबाइल भी होता है। तो उस नौजवान को भी चाहिए कि आप जनाब इंटरनेट पे जो है आप यूं यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस ढूंढें, उनको आप एक ईमेल करें कि डू यू ऑफर दिस, अपनी ये एजुकेशन के मुताबिक आप उन्हें पूछें कि क्या आप कोई स्कॉलरशिप जो है इस पे देते हैं। तो इसमें आपको कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं जो है खुदा पे दरवाजे, जब आप मेहनत करते हैं तो खुदा दरवाजे खोलता भी है। तो उनको भी इसी तरह जो है, उस नौजवान को भी जो है वो कोशिश करनी चाहिए। चलिए, तीसरी जो कैटेगरी जो मैंने सोची, एक जो नौजवान है, चलिए उसके पास ना एजुकेशन है, और ना उसके पास जनाब चले कोई पैसे, माली तौर पे ही स्ट्रांग एनफ कि मैं क्या करूं। तो मैंने मैंने जो मेरी मेरी सोच में था कि उनको सबसे पहले बेहतर है, देखें हम भी ऐसी बैकग्राउंड से आए हैं कि आप अगर अनफॉर्चुनेटली आप उसकी माली जो पोजीशन है इतनी स्टेबल नहीं है, तो आप अपने बच्चों पे फोकस करें। अपने बच्चों को जो है एटलीस्ट, अगर आप सहूलतें, कोई मैं नहीं कह रहा कोई आसाइशें जो लग्जरी किस्म की है, उनको छोड़ के आप सिर्फ उनको तालीम पे फोकस करें, उनको आप एजुकेशन दिलाएं। आप जो है कि उनकी, उसके बाद हो सकता है कि वो बच्चों को जो कोशिश करें कि वो अपनी एजुकेशन के बलबूते पे पाकिस्तान में अगर सबसे पहले नौकरी की कोशिश करें अच्छी, अगर उस लेवल से वो कामयाब नहीं होते, तो फिर आप बाहर की भी जो कोशिश, जो सेम तरीका है आप एजुकेशन पे और इस तरीके से करें। और इस पे जो है कि जैसे हमारे बहुत से लोग, आपको पता है, वो कह देते हैं कि जी ओवरसीज पाकिस्तानी क्रिश्चियंस जो हैं उनको मदद करनी चाहिए। मैं सुनील आपको आज एक फैक्ट बताता हूँ कि हम लोग जो ओवरसीज, मैं चलो वो जो पीछे मैंने आपको बात बताई, देखिए हम भी, जैसे मेरे वालिद जो है, उनकी उनका ख्वाब बाहर आके रहना नहीं था, लेकिन उनका कभी कभी वो जिक्र करते थे कि यार मैं बाहर जाना है और मैं जाऊंगा आऊंगा घूमने फिरने, मेरा बड़ा दिल करता है। उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कभी ना, सही। लेकिन उनका, उनसे वो पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन देखिए वो खुदा ने, चलो उन्होंने मुझे पढ़ाया,
उन्हीं की वजह से हम अपने पाँव पे खड़े हो गए। ये उन्हीं की वसातत से मैंने खुद कोशिश करके मैं तालीम इतनी हमें इन चीज़ों का कुछ आइडिया था तो मैं बाहर आ गया। उसके बाद मेरे वालिद भी फिर उनको मैंने उनका भी वो ख्वाब पूरा हुआ, वो यूरोप बहुत काफ़ी बार आए, बल्कि अच्छी अच्छी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मीटिंग्स के लिए आए। तो देखे कि वो जो है कि इट इज़ वो नहीं कह सकते, कई बार आपने ये एक प्रोसेस होता है कि हो सकता है कि सुनील जो चाहता हो कि मेरी फैमिली सेटल हो, तो इट इज मे बी अभी नहीं तो सुनील की जो अगली जो जनरेशन है मे बी दैट विल बी द गेम चेंजर, कि आपने मे बी दे विल चेंज द गेम फॉर यू। तो आपने इस लिहाज से जो है उसको जो है वो कोशिश जो है यानी कि करती हैं। तो ये जो चीज थी, मेरा जो सबसे जरूरी जो बात आपने वो भाइयों की बताई कि हमारे कुछ भाइयों ने कहा कि आप हिजरत करके एकदम हिजरत कर लें, ईरान के बॉर्डर से आ जाएं और जनाब अम्बेसी के सामने बैठ जाएं। हमें जो है ना, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मेरा एक स्टांस है कि हमें एज अ मसीही हमारी जो है आबाओ अजदाद की बहुत कुर्बानियां हैं, कोई शक। बहुत कुर्बानियां हैं पाकिस्तान बनाने में। और पाकिस्तान में मसीहियों को ये कुछ एक छोटा सा तबका जो है वो नेगेटिव नज़र से ज़रूर देखता है कि जी अच्छी नज़र से नहीं देखता, हकारत की नज़र से देखता है। लेकिन एक मेजॉरिटी भी ऐसी है जो बड़ी कदर करती है अक़लियतों की। हम्म, उनकी जो खिदमात हैं, जो तहरीक पाकिस्तान में भी और क़याम पाकिस्तान में भी, उसकी बड़ी कदर करती है। तो जब आप इस किस्म की सोच अभी जो लोग लेकर आ रहे हैं ना, इसके साथ ये जो सारी चीजें हैं ये तबाह बर्बाद हो जाएंगी। जो जो लोग हमें प्यार भी करते हैं वो भी कहेंगे कि यार ये क्रिश्चियंस ने क्या गेम शुरू कर दिया है कि सानू लहदा कर दो, सुबह बना दो, हम इनका इतना रिस्पेक्ट करते हैं, हम इनका इतना इन्हें प्यार करते हैं। और ये जनाब, तो इसको वो एंटी पाकिस्तान जो है एक्चुअली वो एक्टिविटीज चली जाएंगी। और बिल्कुल। तो इससे जो है कि पाकिस्तान में ये जो क्रिश्चियंस हैं उनको कोई फायदा नहीं होगा, उससे बल्कि नुकसान होगा। जी। लोकल लेवल पे भी लोग जो है वो आपसे ज्यादा मे बी थोड़े से आपसे नेगेटिव आपके साथ बिहेवियर करना शुरू कर दें। और सिक्योरिटी लेवल से भी बहुत से जो क्रिश्चियन कम्युनिटी को जो है वो इश्यूज हो सकते हैं। तो इन लोगों को मैं ये एक मशवरा दूंगा कि आप प्लीज ऐसी बातें मत करें जिसका रियलिटी से ना ही ये पॉसिबल है पाकिस्तान में, कि इससे कुछ लेना देना है। और वो ज्यादातर वो लोग हैं जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं, तो उनको तो पता है कि यार हमें कुछ नहीं होगा, हम तो सेफ हो चुके हैं। तो आप अपनी इन बातों की वजह से, मेरी रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान में मौजूद जो हमारे मसीही बहन भाई हैं उनकी उनको जो है ऐसे खतरात में मत डालें। तो ऐसी बातें जो है जिनसे पाकिस्तान की सलामती या पाकिस्तान से कोई भी नेगेटिव इमेज आ सकता है, हमारे क्रिश्चियन मसीही बहन भाइयों को चाहिए कि थोड़ा सा ध्यान किया करें ऐसी बातें करने में। जी मेरे, हाँ जी, आई थिंक इतना ही था, हाँ जी। बिल्कुल सर, जबरदस्त। आपकी सारी बातों से मैं समझता हूँ कि हमारे लोगों को बहुत सारी बातें सीखने को मिल रही हैं। और जैसे आपने बात की कि अगर हम मेहनत करते हैं तो शायद उसका अजर और उसका फल हमारी नेक्स्ट जनरेशन को मिलता है। जैसा कि हम कलाम मुकद्दस में भी देखें तो दाऊद ने बड़ी कोशिश की हैकल बनाने की, लेकिन उसने नहीं बना, वो नहीं बना पाया, क्योंकि खुदा के हाँ जी, प्लान में ये था कि उसका बेटा सुलेमान हैकल को बनाए। सो बहुत सारी चीजें होती हैं कि हमें ये भी समझना है कि हमारी जिंदगी में खुदा की क्या मर्जी है। हम तो अपनी मर्जी में बिल्कुल ऐसे। बहुत सारी चीजें समझ रहे होते हैं कि ये हम जो कर रहे हैं या जो हम सोच रहे हैं ये बहुत बेहतर है हमारे लिए, लेकिन खुदा का प्लान कुछ और होता है। तो सबसे पहले हमें यही देखना पड़ेगा कि खुदा का हमारे लिए क्या प्लान है, कि क्या हम पाकिस्तान में रह के सर्व करें खुदा को, या बाहर जाके, जहां भी रहे बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसी का नाम है और उसी के नाम को मुबारक कहना है। और इसके साथ साथ सर एक और बात आपने की, मैं उसको बात को सेकंड करता हूँ कि एक भी बेशक वो छोटा सा तबका है, एक माइनॉरिटी तबका ही उसको कह लें, लेकिन और बहुत सारी मेजोरिटी हमारे साथ है इसमें। हम अपने उन भाइयों का शुक्रगुजार भी हैं और उनके साथ भी हम भी खड़े होते हैं हर तरह के मामलात में। सो लेकिन जब ऐसे मामलात होते हैं और ऐसी मुश्किलें आती हैं, ऐसी सिचुएशंस बनती हैं, तो वो छोटा सा तबका जो है वो इस सारी मेजोरिटी पर हावी हो जाता है। इस बात को समझने से कासिर हैं जरा। अगर आप चाहें तो इस पे कुछ थोड़ी सी बात कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा जो तबका ना, एक्चुअली मेरी कुछ दिन पहले ना ये जड़ावाला को लेकर हम्म, हमारी पाकिस्तान के एम्बेसडर साहब से मुलाकात हुई। और डेनमार्क में भी फॉरेन अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है वहाँ भी मेरी मीटिंग हुई।
तो जब ये हमारी बात हुई ना एम्बेसडर साहब से, उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा कि नवाज, किसी मेरे भाई ने ना उनसे कहा कि जी इसके पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमेशा ज्यादा वाकयात के पीछे वही इन्वॉल्व होती है। तो अम्बेसडर साहब ने कहा कि अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन की बात करती हैं तो उनकी नज़र में 80% पाकिस्तानी जो है ना, वो बेशक वो मुस्लिम भी है और वो काफर है। ठीक है, वो कि जो जो वो कहती हैं मैं ये सूट शूट पहन के घूमता हूँ उधर, और हमारी जो आजकल की जो नौजवान नस्ल है और वो उनको भी काफिर मानते हैं। ऐसी ठीक है, तो वो उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो है कि ऐसे, तो उनकी नजर में कोई भी सेफ नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा फिर भी जो हमारी एक ज्यादा जो मेजोरिटी जो चीज यानी कि हमारी है, वो आप लोगों से बड़ा प्यार करती है। कोई शक और हम इस चीज को कह रहे, मैं खुद जो है क्रिश्चियन स्कूल्स कॉलेजेस का पढ़ा हूँ, और मैंने नहीं, फिर उन्होंने वो वहाँ पे तस्वीरें लगी थी बहुत से पाकिस्तानी लीडर्स की, तो उन्होंने वो हाथ लगा लगा कहा ये मुशर्रफ साहब आपके उधर से पढ़े हैं, ये नवाज शरीफ आपके कैथेड्रल से पढ़ा है, ये तो बेनजीर का उन्होंने नाम लिया, कायद आजम का। तो कह रहे हैं हमसे, हम सब जो है हम इन चीजों को बड़ा अच्छे तरीके से जानते हैं। तो लेकिन जो है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का सिनेरियो ही, कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जब आप करती हैं, तो ये आपकी जो बात थी वो बिल्कुल ठीक है कि हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत से जो पाकिस्तान में भाई हैं, वो जज्बाती हो जाती हैं मजहब को लेकर। तो ये होना नहीं चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक फैक्ट है। लेकिन ये ऐसे होना नहीं चाहिए, और इसके लिए, इसको तब्दील करने के लिए अभी, क्योंकि चले आपने ये बात की, तो वो हमने भी उनको एक ही चीज प्रपोज की थी कि वो ये था कि जैसे अभी इन्होंने वो हजूर पाक का जो मुआहिदा था सेंट कैथरीन, उसको बहुत टीवी में भी दिखाया, हाईलाइट किया। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मेरे मेरे बहुत करीबी जो दोस्त हैं, स्कूल फेलोज है, वो हाफिज कुरान हैं, मौलवी भी हैं, और बड़े इस्लामिक रिलीजियस लीडर्स हैं। मेरी उनसे जब बात हुई इस टॉपिक पे, उन्होंने मुझे कॉल करके अफसोस किया। उन्होंने कहा नवाज हम शर्मिंदा हैं इस वाक़े पे। और जब उनसे इस चीज पे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें बताया सेंट कैथरीन मुआहिदा भेजा, वो कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं था इस चीज का, उन्हें इस चीज का आइडिया नहीं था, नॉलेज नहीं था। तो इस चीज को और उस तबके को जो है कि उनको एक्चुअली खुद अपने ही मजहब से जो है ना अवेयरनेस उनको नहीं है इतनी, उनको अपने मजहब की ही तालीम का नहीं पता, वो उससे बहुत दूर है। तो वो ये जो सबसे चीज हम सबको मिल के भी चाहिए कि उस मुआहदे को हम सिलेबस का हिस्सा जो है बनवाएं। मैंने इसमें अपनी जहां जहां मेरी मीटिंग हुई है, मैंने उन्हें सजेस्ट ये किया है, ताकि जो बच्चे जो हैं प्राइमरी से लेके यानी कि बैचलर लेवल तक बच्चों को ये जब मुआहिदा पढ़ाएंगे, कि उसमें बहुत खूबसूरत अल्फाज लिखे हैं, एंड दे शुड नो इट कि जी दे शुड नो इट कि ये उनके इस्लाम की टीचिंग है कि जी जनाब आपने अकलीतों की हिफाजत भी करनी है, और उनको आपने ज्यादा जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, कि वो हमारे लिए बड़ा एक फर्ज है किस्म का। बिल्कुल तो जब इनको ये चीज एक्चुअली हम ये मैसेज इन तक जाएगा, तो आई बिलीव कि एक अगेन के एक लंबी प्रोसेस होगा, लेकिन इट विल ब्रिंग अ चेंज। बिल्कुल कोई शक नहीं। और हमेशा हाँ जो जी। देरपा प्रोसेस होते हैं वो असर भी देरपा ही रखते हैं, उनका असर भी देर तक रहता है। सो खुदा करे बिल्कुल। ये चीज निसाब में शामिल हो जाए, बल्कि पंजाब गवर्नमेंट ने इसके लिए एक्शन भी लिया है और मसाक सेंटर्स बनाए हैं उन्होंने। कि आप वाली बात ही है कि अगर वो निसाब में भी शामिल कर दी जाए तो ये बहुत ही आने वाले दिनों में पाकिस्तान। नहीं, हमारी मेरे देखें हमारे बहुत से जो मसीही लीडर जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, मेरी उनसे क्योंकि इस वाक़े के बाद टेलीफोनिक बातचीत हुई, और मैंने उन सब को जो है, और एक्चुअली देवर मेरे से पहले भी वो लोग वो इसी बात पे वो गौर व फिक्र कर रहे थे कि इस मुआहदे को किसी तरीके से हमने सिलेबस का हिस्सा बनवाना है, क्योंकि ताकि जो है कि आने वाली नस्लें जो है वो एटलीस्ट उनकी सोच 5%, 10% या एक जो फिरका होगा उसकी सोच तब्दील हो सके, कि बदली जा सके, कि अकलीतों के साथ हमने किस तरीके से रहना है, हमारा मजहब हमें क्या बताता है। तो उस छोटे से तबके को और छोटा करने के लिए हम सिर्फ वाई इसके आई डोंट थिंक कि कोई और रास्ता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। तो हाँ जी। हमारे पास टाइम भी कम है, इसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे एडिट। हम अगर तो आपकी बातचीत अभी है तो हम एक और सेशन भी बना सकते हैं। हाँ जी, नहीं मैंने एक्चुअली एक और चीज अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप अभी रिकॉर्डिंग खैर इसमें हम कर लेंगे एडिट, हो हाँ जाएगा। जी, वो मैंने जो एक सबसे जरूरी जो एक बात थी ना, कि वो चले बहुत से लोग पहले भी एक्चुअली मैंने की कि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी क्रिश्चियंस को बड़ा यानी कि
कहते हैं कि जी आप लोग बाहर बैठे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपने कुछ किया नहीं है। उनको ये उम्मीदें होती हैं कि जी जनाब पता नहीं हम इधर से जहाज भेज सकते हैं या वीजा लगवा सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा नवाज भी, जैसा कि बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी भाइयों को इस बात की भी उम्मीद होती है और एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं यहाँ पर लोग के, जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी मसीही भाई और बहनें यूरोप में या कंट्रीज में, मुख्तलिफ कंट्रीज में मुकीम हैं, वेल सेटल्ड हैं, तो वो हमारे पाकिस्तानी मसीहियों के लिए कुछ कर सकते हैं, उनको फ्रॉड बुलाने के लिए, वहां पर शिफ्ट करवाने के लिए, वहां पर सेटल करने के लिए कोई ऐसा प्लान है आपके पास या वहां पर मुकीम तमाम तर मसीहियों के पास? मैं जो है, चले बहुत अच्छा सवाल किया आपने सुनील भाई। मैं यहाँ पे जो सबसे पहले ठीक है, अपने ही लोगों से गिले शिकवे किए जाते हैं तो वो अगर वो गिला करते हैं तो वो भी जायज है, मैं उसको कहूंगा ठीक है। अपने वो हमें अपना समझ कर गिला करते हैं। लेकिन मैं आपको एक जो चीज बताऊं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी क्रिश्चियंस हैं, मेजोरिटी उनमें जो है कि वो लोग हम बड़ी मुश्किलों से यहाँ आए हैं और हमने एक बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है जब आप बाहर आते हैं। हम्म। तो उनमें कुछ और अभी जो है कि पहले हालात डिफरेंट थे, वीजास की सिचुएशन डिफरेंट थी कि, और अभी विद द टाइम आपको पता है कि जो है सिनेरियो चेंज हो चुका है। वीजा जो है मुश्किल से मुश्किल हो चुका है। उसके अलावा जो है यहाँ पे हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी क्रिश्चियंस हैं, उनमें जो मेजोरिटी है अनफॉर्चुनेटली वो अपनी अपनी जो है अपनी जिंदगी से उनका गर्ज है कि वो पाकिस्तान में क्या हो रहा है वो उससे इतना वो उनका वो अब लेन देन ही नहीं वो फील करते। तो हम्म। वो जरूर ऐसे जब कुछ वाकयात कुछ बड़े होते हैं तो उनको दुख दर्द तकलीफ होता है, लेकिन वो इतना दूर रस नहीं सोचते कि हम आगे क्या करना चाहिए। तो वो टेम्परेरी तौर पे मदद भी करते हैं। और दूसरा जो एक इसके पीछे एक चीज है कि और कुछ लोग मेजोरिटी ऐसी है कि जिनको वो देखिए वो प्रैक्टिकली कैसे हम मदद कर सकते हैं वीजा में, इन चीजों का उनको नहीं आइडिया होता। और जैसे वो बहुत कम एक छोटी सी एक ग्रुप है समझ लें, कुछ जो नए लोग आए हैं उन्हें पता है कि कैसे रास्ते खुल सकते हैं। वो स्टूडेंट वीजास को कैसे हम बता सकते हैं कि किस ममालिक में इमिग्रेशन खुली है। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, जैसे डेनमार्क में, नॉर्वे में, स्वीडन में इस वक्त एक इमिग्रेशन जो है मेडिकल स्टाफ की खुली है। तो हम्म। हमने बहुत से लोगों को जो है उनको मैंने उन तक अप्रोच किया, उनको गाइड किया। और बहुत से जो लोग हैं वो उस यानी कि ऑप्शन को अवेल करके यहाँ आ भी चुकी हैं और कुछ इन प्रोसेस भी हैं। इसके अलावा मैं आपको एक चीज बताऊं कि क्योंकि आपने मेरे वालिद जो हैं उनकी वसातत से मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि खुदा ने हमें यूज किया। मैं कुछ ये नहीं कहूंगा कि हम वो कोई बहुत खुदा ने हमें यूज किया और हमारी उनकी वजह से जो है बहुत से लोग आज अमेरिका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, डेनमार्क में जो है वो रहायश पजीर है, क्योंकि उनके उन्होंने आके असाइलम केसेस किए, जो किए वो जो है हमने उनको अप्रूव किया, वेरिफिकेशन की कि जी, क्योंकि प्रोफेसर साहब कह रहे थे यार जो भी है आता है तो बस वेरिफिकेशन कर दिया करो, कोई मसला नहीं, कि हमारे लोग सेटल होने चाहिए। तो मैं आपको बताऊं कि मेरे पास एक बहुत लंबी लिस्ट है कि जिन जो लोग प्रोफेसर साहब की वसातत से और कुछ जो है हमारी मेरी वसातत से, या बस समझ लें खुदा ने हमें यूज किया कि वो यहाँ सेटल हुए हैं। और दूसरी जो चीजें हैं कि जो आपने कहा कि हमारे ओवरसीज जो है कि वो हमेशा आपको पता है कि पाकिस्तान में जो एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स हैं उनको वो सपोर्ट करते हैं। हम्म। ठीक है, वो देखते हैं कि अभी भी मैं बहुत सारे हॉलैंड में हमारे बहुत प्यारे भाई हैं जॉस मैथ्यू साहब, अमेरिका में हैं तनवीर गुलजार साहब। तो हम अगर किस तरह वीजाज वगैरह नहीं दे सकते तो हम जो एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स हैं, जो मैंने आपको शुरू में एक कैटेगरी बताई थी, वो लोग, वो नौजवान जिसके पास ना पैसा है ना तालीम है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम उनकी जो आगे से बच्चे हैं कि हम उनको सपोर्ट में उनकी एजुकेशन को सपोर्ट करें, ताकि वो कल को जो है कुछ अपनी एजुकेशन करके तो अपने पाँव पे खड़े हो सकें और कल को वो अपनी फैमिली की जो वो गेम चेंज पोजीशन चेंज कर सकें। तो हम अपना जो हमारे ओवरसीज हैं वी ट्राई टू हेल्प, जो भी हमारे पास पॉसिबल ऑप्शंस होते हैं वी ट्राई टू हेल्प देम। जबरदस्त सर। तो इस ताल्लुक से अगर कोई सेमिनार वगैरह आप अरेंज करना चाहें या लोगों को गाइडलाइन देने के लिए, या आप अपडेट तो वैसे करते ही रहते हैं सोशल मीडिया पे भी, तो अगर कोई ऐसी वीडियो बनाकर और स्पेशल इस चीज से, तो वो पॉसिबल है? वो बिल्कुल आपकी एक आपने एक अच्छा मशवरा दिया है, लेकिन
मैं बस वो ना खुदा ने अब थोड़ा सा चलने सोशल मीडिया पे भी मैं क्योंकि एक्टिव होता हूँ कि लोगों को बहुत सारी मेजोरिटी लोगों को ऑलरेडी एक्चुअली दे नो इट कि जी अगर कोई मशवरा करना है तो नवाज भाई से मशवरा किया जा सकता है। तो मेरे यानी कि फेसबुक पे व्हाट्सएप पे हर दिन या हर दूसरे दिन ऐसे बहुत से मैसेज आए होते हैं कि जी हमने आना है, हम क्या करें। तो मैंने जो शुरू में बात बताई थी कि मैं उनको सबसे पहले पूछता हूँ व्हाट इज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, व्हाट आर यू डूइंग इन पाकिस्तान राइट नाउ, हम्म। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, ताकि मैं उनको उनकी उस सिचुएशन के लिहाज से गाइड कर सकूं। तो ये चीजें जो है कि वी आर ऑलरेडी डूइंग, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से जो आप कह रहे हैं कि इस पे काम किया जा सकता है कि एक वीडियो मैसेज जो है उसको बना के मे बी आई शुड अपलोड इट जी बिल्कुल। ऑन ऑन माय यूट्यूब चैनल या मे बी आपके चैनल पे, तो मे बी वी कैन वर्क ऑन इट। ओके सर, थैंक यू सो मच। और हम हर तरह से आपके साथ हैं, किसी भी तरह से अगर क्यों कॉज एक है कि किसी भी तरह से हमारी कौम की भलाई हो, तो उसमें जैसे आप कहेंगे हम आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं, और आपकी रहनुमाई में हम लोगों को अवेयर करवाना चाहेंगे जरूर। दूसरे नंबर थैंक यू। पे हमारे शो के तवसत से, द नेशन टॉक के तवसत से आपसे अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो आपकी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आपसे कांटेक्ट कर सकता है। इस बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, किसी को भी जो मैंने बताया कि किसी भी तरीके से अगर वो दे आर इंटरेस्टेड तो वो करें। मैं वादा नहीं करता कि जी मैं वीजा दिलवाऊंगा, लेकिन मैं उनको गाइड ऐसे करूंगा कि गाइडलाइन। जो बेस्ट रास्ता होगा, जो जो पॉसिबल उनकी सिचुएशन के मुताबिक, हम उनको वो उस लिहाज से गाइड जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक। आखिर में एक आखिरी सवाल मैं जरूर आपसे करना चाहूंगा कि ये तो सारी बातें हो गई हमारे पास, अमली इकदाम भी इसमें सामने आ गए कि किस तरह से हम कर सकते हैं। लेकिन एक चीज है कि उसके ऊपर आपकी सजेशन जरूर चाहूंगा कि क्या हम पाकिस्तान में रहते हुए उन मसीहियों को की मदद कर सकते हैं जो कुछ करना चाहते हैं और उनके पास फाइनेंस नहीं है, और जैसे थोड़ा थोड़ा कतरा कतरा करके दरिया को बनाने की कोशिश करें। लेट्स सपोज हम कोई फंडिंग कर सकते हैं, एक एक हजार, दो दो हजार, इस तरह से, या इसके अलावा कोई आपके पास और सजेशन हो, इस तरह की सजेशन, जिससे अगर जो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं मसीही, और पाकिस्तान में ही रह के वो अपना सरवाइव करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको ना एक इसका बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि ये जो आपने कहा ना, एक ये एक कोलेक्टिव एफर्ट इसको कहते हैं, ठीक है जी, कि मिलजुल के हम कुछ। तो मैं आपको बताऊं कि हमारा रिकॉर्ड जो है ना, हमारी अनफॉर्चुनेटली कोलेक्टिव जो एफर्ट्स है ना उनमें बड़ा बुरा है। ठीक है जी, कि हम मिलजुल कर, अगर मैं जैसे आपने कहा ना कि जी मैं हम पैसे दे के मैं कहूँ कि जी मैं यहाँ पे इतने लोग हैं तो मैं उन सबको कहूँ कि यार आप दो थोड़े थोड़े मिलके हम ऐसे करें, तो वी विल नॉट डू इट। हम लोग जो है कि वी प्रेफर कि इंफरादी तौर पे कि ठीक है हम अपने इंफरादी तौर पे कि जी मेरी जैसे मैं कहूँ कि जी वी लाइक टू हेल्प, लेकिन हम इंफरादी तौर पे अपने ओन पे, क्योंकि एक थोड़ा सा ट्रस्ट, इसकी भी कुछ वजूहत हैं, कुछ ट्रस्ट इश्यूज भी हैं इसमें, ठीक है ना। तो वो इंफरादी तौर पे हर बंदे का होता है कि जी हमारे पैसे जो है ठीक तरीके से पहुंचे, तो पीपल प्रेफर कि हम इंफरादी तौर पे खुद मदद करें। ऑर्गेनाइजेशंस भी जो हैं बहुत सी हमारे पाकिस्तान में लातादाद, जो आपको पता है हमारी क्रिश्चियन एनजीओज हैं, तो वो भी दे प्रेफर ऑल्सो कि वो भी अपने लिहाज से अपने ओन पे करें सिर्फ। वो भी वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को मिला के नहीं करते, क्योंकि उनका भी आपको पता है कुछ ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, उन्होंने अपने डोनर्स को रिपोर्ट देनी होती है ताकि वो फंड्स हासिल कर सकें, तो वो उस लिहाज से देखते हैं। लेकिन जो नॉर्मल इंडिविजुअल जो हम जैसे लोग हैं, हम कलेक्टिव एफर्ट जो है ना, ये एक सोच है, लेकिन इसको हम काफी दफा, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, काफी दफा यहाँ लोग सोचते हैं प्रोटेस्ट करते हैं मिल के, ये एक्टिविटी करते हैं। तो लोगों को अगर आप छोटी से छोटी अमाउंट भी कहेंगे ना कि जी मिल के जमा करें, पीपल विल नॉट डू इट। हमेशा वो उसमें जो पीपल दिस स्टेप है। और मैं आपको बात करता हूँ कि मैं अपनी आपको मिसाल दे देता हूँ कि मैंने कुछ रावलपिंडी में स्कूल्स और कॉलेजेस ऐसे समझ लें, मैंने कुछ मेरे दोस्त हैं जिनको मैंने कहा हुआ है कि कोई बच्चे कोई फीस की वजह से हम्म। उनको स्कूल से नहीं निकलना चाहिए। तो वो जो है वो अगर किसी मसीही बच्चे की यानी कि कोई फीस पेड नहीं होती, तो वो आई ट्राई टू हेल्प देम। और कुछ की जो है हम रेगुलर बेस पे जो है हम दे रहे हैं, जो हमें पता है कि वो नहीं दे सकते। तो ये चलो। मैं अपनी पर्सनल तौर पे जो है आई एम डूइंग इट। इसके अलावा मैं साथ जरूर मेंशन करूंगा, मेरे बहुत प्यारे भाई हैं तनवीर गुलजार अमेरिका में। उन्होंने यानी कि सेंट मार्टिन स्कूल है झांग में, वो यानी कि उसको रन कर रहे हैं। और वहाँ पे भी ऑफ कोर्स जो हमारे जो हकदार बच्चे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन हासिल कर रहे हैं।
और उसके साथ साथ अभी उन्होंने, मैं ये आपको ये चीजें बता रहा हूँ, फिर मैं आपको एंड में बताऊंगा उसकी वजह क्या है कि उसका जो है कि उन्होंने अपनी एक कंपनी शुरू किया है, एक ब्रांड रिजॉइस अपैरल के नाम से, जंग में, जहाँ पे उन्होंने जो हमारी क्रिश्चियन खवातीन हैं उनको यानी कि वो एम्प्लॉयमेंट का एक अपॉर्चुनिटी दी है कि वो आके काम सीख भी रही हैं और कर रही हैं, उनकी कंपनी के लिए कपड़े वो बना रही हैं, और उसके साथ साथ उसका जो कुछ एक बहुत बड़ा हिस्सा इस कंपनी का जो है वो औरतों की एजुकेशन पे जाएगा, लड़कियों की, बच्चों की एजुकेशन पे जो है वो इन्वेस्ट होगा। क्योंकि जबरदस्त। अभी चले वो, क्योंकि एक नया एक उनकी कॉज है, तो उनको अभी इसमें थोड़ी मुश्किलात आ रही हैं। तो आप भी बल्कि अपने चैनल के जरिए या कभी मैं आपकी उनके साथ रब्ता भी करवाऊंगा कि चलें लोगों को बताएं कि ताकि उनका बिजनेस एक्सपेंड हो, क्योंकि जी इससे हमारी कम्युनिटी जो वुमेन है एम्पावरमेंट जो है उनको मिलेगी, तो वो होगी। तो वो कहने का जो मकसद, मैं आपको ये बातें बताई हैं कि हम ओवरसीज पाकिस्तानी जो है कि वो दे आर ऑलरेडी डूइंग व्हाट दे कैन, कि वो जितना कुछ वो कर सकते हैं वो बल्कि कुछ लोगों की तवक्कुआत से ज्यादा जो है, जो हम अपने, कई बार हम अपना पेट काट के अपनी चीजें निकाल कर जो है, लेकिन हम अपनी कम्युनिटी की उनकी मदद को जो है प्रेफर करते हैं। वंडरफुल। तो ये बिल्कुल जो चीजें ऐसे ऐसे नहीं है कि जी हम वो मदद नहीं कर रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑफ कोर्स कुछ चीजें हम कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ये हमारे पास में नहीं है कि अब हम टका टका के वीजे जो है वो भेज सकें, इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन हमारी ख्वाहिश जरूर है कि हर फैमिली से जो है एटलीस्ट एक बच्चा बाहर जरूर निकले, और ताकि जो है कि वो, क्योंकि वो आएंगे तो एक्चुअली नस्लें चेंज हो जाती हैं, जो फैमिलीज चेंज हो जाती हैं। तो ये हमारी कोशिश जरूर है, और हम इसको पे, इस पे जो है काम कर भी रहे हैं। हम्म। बिल्कुल ऐसी ही है। जब एक फैमिली बिल्ड, क्योंकि हमारा पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा इशू हमारी कम्युनिटी का फाइनेंस ही है। जब एक एक फर्द भी बस अगर बाहर होता है या वेल सेटल होगा, तो हमारी कम्युनिटी पे भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा इस चीज का। इंडिविजुअल खानदान पर तो उसका असर पड़ेगा, लेकिन पूरी कम्युनिटी पे भी ओवरऑल बहुत सारा इफेक्ट होगा। सो हमें जरूर इस बात की कोशिश करनी है कि हम अपने लोगों को किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं और किस तरह से हम उन्हें सपोर्ट करते रहें, ताकि वो आगे बढ़े। और लोगों को भी ये सोचना पड़ेगा कि वो दूसरों के हाथ पर ही ना इन्हिसार करते रहें, बल्कि खुद से इनिशिएटिव लें, आगे बढ़ें और अपने लिए भी भलाई पैदा करें और अपनी कौम के लिए भी भलाई का सबब बन सकें। मैंने वो सुनील भाई, मैं आपकी बात को बढ़ा रहा हूँ, देखिए मेरी तो सारी गुफ्तगू का जो एक फोकस, जो मेन फोकस चीज थी ना, वो था एजुकेशन, कि बिल्कुल। हमारी कम्युनिटी को एजुकेशन से पीछे नहीं हटना चाहिए। आप पढ़े लिखे भी हैं तो आपको एजुकेशन के जरिए ही इस वक्त प्रेजेंट सिनेरियो में बाहर निकल सकते हैं। आप जो है यानी कि आपको इस वक्त तालीम याफ्ता नहीं है, तो अपनी बच्चों को, अगली जो जनरेशन है उसको भी, उस पर भी एजुकेशन ही उनके लिए, आपके लिए जो है दरवाजे खोलेगी। तो इसलिए मैं जो है इस पे, हमारा फोकस ये था कि आप बच्चों का जो एजुकेशन, उस पर फोकस जो है हमारी कम्युनिटी को चाहिए कि एजुकेशन पे फोकस करें। बेशक सर, बिल्कुल आपकी हाँ बात जी। दुरुस्त है और हम हर तरह से आपकी इन बातों को सराहते हैं। और एक बार फिर से सर आपका शुक्रगुजार है कि आपने इतना टाइम दिया, आपने वक्त निकाला ताकि हम डिस्कस कर सकें और अपने लोगों के लिए उनको प्रॉपर एक गाइडलाइन दे सकें इस सारे प्रोग्राम के थ्रू। मैं देखने वालों को भी कभी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये सारा प्रोग्राम देखा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी इन तमाम तर बातों से फायदा उठा सकें और आगे बढ़ सकें और अपना और अपने लोगों का, अपनी कौम का, अपने खुदा का नाम रोशन कर सकें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक थैंक यू। यू नवाज भाई। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी। हाँ जी, और आप बिल्कुल ठीक है, चलें, थैंक यू सर। फिर खुदा ने चाहे तो मैं ना, वो जो अभी मैंने आपको बताया तनवीर भाई का, जी जी। मैं उनके साथ आपका सेशन रखवाऊंगा। उन्होंने वहाँ पे फैक्ट्री शुरू की हुई है, बहुत और उसमें जो है आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है। तो जो मैंने आपको बात बताई है ना, उसमें वो यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट उनका जो मेन पर्पस है। तो जबरदस्त। उनको ऑर्डर्स वगैरह भी चाहिए, अभी बिजनेस भी चाहिए, तो बल्कि आप लोग भी देखो कोई हो, ताकि उनका बिजनेस मिलेगा तो आगे से यार चलो वो उनकी, वो ज्यादा अपनी कम्युनिटी को सर्व कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक हाँ हो। जी, तो ये जो चीज है, तो हमारी आपको पता है यार, वो बड़े चैलेंजेस होते हैं सुनील, वो जो आपको ये, जैसे मैंने आपको बताया हम करते हैं ना, तो हमारे रिसेंटली मैंने वो एक चीज, एक फैमिली थी, एक औरत थी, उसने मुझे कहा कि मैं बेवा हूँ, हाँ हाँ। तो मेरे बच्चे जो जाते हैं, तो मैंने कहा अच्छा चले मैं फीस पे कर दूंगा, हमने कमिटमेंट कर लिया, हमने कहा कि हम उसको जब तक, वो कहती कि उसका ख्वाब है नर्स बनना है, मैंने कहा जब तक नर्स नहीं बनेगी हम उसको सपोर्ट करते रहेंगे। ठीक है जी।
जी जी। तो वो जनाब जब हमने स्कूल में पता किया तो उन्होंने कहा कि जी स्कूल में तो उसकी फीस ऑलरेडी कोई और बंदा पे करता था। ठीक है। नहीं है नवाज भी ऐसे हो रहा है और हमारे लोग इसमें करते हैं। मैंने इसीलिए वो एंड पे किया कि आप जी दूसरों के हाथों पे ही इन्हिसार करते रहे, क्योंकि क्रिश्चियन यूथ हाँ जी फेलोशिप भी इस सारे काम में ना कुछ हाँ जी, भी, हम भी थोड़े बहुत कहीं किसी की थोड़ी फीस दे दी, किसी की बुक्स के लिए यू आर डूइंग इट। हाँ जी हम लोग कर रहे होते हैं। लेकिन ये चीजें वही आप वाली है कि चैलेंजेस इनको देखना पड़ता है, और बहुत सारे लोग इस तरह से डबल हाँ डबल, क्योंकि जड़ा वाला का वाक्य देख लें, उसमें लोगों ने हाँ छह जी दफा भी इमदाद ली है। सर, बहुत बुरे हालात हैं वो। अब हम डिस्कस करें तो वो अपना ही हमारे बुरे बनते हैं ना। ऐसी कि है। यू नो इट, आपको सारी तफसील है उधर की कि लोगों ने इमदाद ली है और बेच रहे हैं आगे से, और ये चीजें जो हैं। है ऐसे हो रहा है। तो लेकिन चलें। सर थैंक यू वेरी मच नीर भाई, थैंक यू सो मच जी, गॉड ब्लेस यू। नाइस टॉकिंग टू यू। हाँ जी, तो बाकी चलें फिर किसी दिन गपशप होगी। जरूर जरूर। थैंक यू। चलें, थैंक यू सर, थैंक यू।